क्या होता है क्रेडिट कार्ड? आज के डेट में, आज के समय में क्रेडिट कार्ड का इतना डिमांड क्यों है और क्या यूज होता है क्रेडिट कार्ड का? क्या क्रेडिट कार्ड आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सलूशन है? आज के इस वीडियो में हम क्रेडिट कार्ड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और जानेंगे कि क्रेडिट कार्ड आपके लिए कितना फ़ायदेमंद और कितना नुकसानदायक हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीपी राय और सीपी फिनगुरु चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड क्या है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में अंतर क्या है, कैसे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से अलग है। दोस्तों, डेबिट कार्ड वो होता है कि जब आप किसी बैंक में अपना खाता खुलवाने जाते हैं, जब आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं, उस दौरान आपके खाते से जो भी लेन देन करने के लिए आप कार्ड दिया जाता है, एटीएम कार्ड, उसको हम डेबिट कार्ड कहते हैं। डेबिट कार्ड से आप अपने खाते से कैश निकाल सकते हैं और परचेज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। डेबिट कार्ड से भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन डेबिट कार्ड आप तभी यूज कर पाएंगे जब आपके खाते में बैलेंस होगा। अगर आपके खाते में बैलेंस नहीं है, आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, तो आप डेबिट कार्ड को यूज नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की। तो क्रेडिट कार्ड के लिए किसी भी संबंधित बैंक में अकाउंट होना जरूरी नहीं होता है। आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है, आप दूसरे बैंक से क्रेडिट कार्ड इशू करा सकते हैं। अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है तो दूसरा बैंक भी आपको क्रेडिट कार्ड दे देता है। क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक मनी के जैसा होता है। क्रेडिट कार्ड में एक लिमिट मिल जाती है और आप एलिजिबल होते हैं उस लिमिट को यूज करने के लिए। आप जब चाहें आप उस पूरे लिमिट को यूज कर सकते हैं। जो लिमिट आपको बैंक ने दिया है आपके क्रेडिट कार्ड का, वो लिमिट कुछ भी हो सकता है। 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, कुछ भी हो सकता है। लिमिट आपकी एलिजिबिलिटी आपके इनकम के ऊपर डिसाइड होता है। क्रेडिट कार्ड का आपके बैंक के खाते से कोई संबंध नहीं होता है। आपके बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है, कितना नहीं है, इससे क्रेडिट कार्ड से कोई मतलब नहीं होता है। अगर आपके खाते में कुछ भी नहीं है, जीरो पैसा है, लेकिन अगर आपके पास 1 लाख रुपए लिमिट का क्रेडिट कार्ड है तो आप पूरा 1 लाख का लिमिट यूज कर सकते हैं। अगर किसी भी सिचुएशन में आप कहीं भी यूज करना चाहते हैं तो आप क्रेडिट कार्ड की लिमिट को यूज कर सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में अंतर ये होता है कि डेबिट कार्ड आप तब यूज कर पाते हैं जब आपके खाते में बैलेंस होता है। क्रेडिट कार्ड आपके खाते में बैलेंस हो या ना हो, आप क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। अब हम जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड के क्या बेनिफिट हो सकते हैं, क्या फ़ायदा है क्रेडिट कार्ड का। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि यूज फर्स्ट पे लेटर, मतलब कि आपको क्रेडिट कार्ड पर 50 दिन मिलता है, वो भी इंटरेस्ट फ्री। रीपेमेंट आप अगर 50 डेज में कर देते हैं तो आपको उन 50 डेज पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है बैंक को। तो सबसे पहला फ़ायदा ये होता है और सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आपको जो भी लिमिट आपको बैंक डिसाइड करके दे रही है उसको आप 50 डेज के लिए यूज कर सकते हैं और फिर उस 50 डेज का आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों, दूसरा फ़ायदा होता है इमरजेंसी मनी का। क्रेडिट कार्ड आपके पास इमरजेंसी मनी के तौर पे रहता है। जब कभी आप इमरजेंसी में फंस जाते हैं या किसी ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं कि उस समय आपके खाते में बैलेंस नहीं रहता है, तो आपका सबसे बड़ा साथी क्रेडिट कार्ड होता है। क्रेडिट कार्ड को आप यूज करके उस परेशानी से बाहर निकल जाते हैं। फिर आपको 50 डेज का टाइम मिल जाता है आपको उसको पे करने के लिए। तो आपके पास थोड़ा सा ये रिलैक्सेशन हो जाता है कि आपको इमीडिएट किसी को देना नहीं रहता। अगर आप किसी से पैसा लेते और वो अगले ही दिन पैसा मांगता तो आपको देना पड़ता, लेकिन इसमें आपको कुछ टाइम मिल जाता है रीपेमेंट करने के लिए। तीसरा फायदा होता है ईएमआई ऑप्शन का। आपके पास क्रेडिट कार्ड में ईएमआई का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप कोई खरीदारी करते हैं, आपको लगता है कि इसका इतनी खरीदारी कर लिए हैं कि इसका रीपेमेंट हम वन टाइम नहीं कर पाएंगे, तो आप उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। और या आप किसी इंश्योरेंस को परचेज करना चाहते हैं, उसको ईएमआई पे लेना चाहते हैं तो आप उसको ले सकते हैं। आप कोई भी मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, कुछ भी आप लेते हैं तो आप अगर चाहते हैं कि उसको आप ईएमआई में रीपेमेंट करें तो आप क्रेडिट कार्ड से परचेज करके आप उसको ईएमआई में कन्वर्ट करा सकते हैं और आप उसको ईएमआई में धीरे धीरे पेमेंट कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा ऑप्शन ये मिल जाता है क्रेडिट कार्ड में कि आपको एक ईएमआई का ऑप्शन मिल जाता है। आप अपने घर की ज़रूरतों की चीज़ें, अपनी ज़रूरतों की चीज़ें ईएमआई पर ले सकते हैं। चौथा फायदा है कैशबैक का। आजकल बहुत सारी कंपनियां ऑनलाइन खरीदारी करने पर कैशबैक का ऑफर करती हैं। तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड रहता है,
और आपके क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कैशबैक का ऑफर है तो आप उस कैशबैक का लाभ उठा सकते हैं। तो आपको बहुत अच्छे अमाउंट का कैशबैक में मिल जाता है। आप जो सामान खरीदना चाहते हैं ऑनलाइन, अगर उसको आप खरीदते हैं तो उस पर आपको कैशबैक का ऑफर मिलता है, तो आप कैशबैक का फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड रहता है तो। 5वां फ़ायदा है रिवार्ड पॉइंट का। बैंक आपको क्रेडिट कार्ड यूज करने पर रिवार्ड पॉइंट देती है। उस रिवार्ड पॉइंट को आप यूज कर सकते हैं। आपका रिवार्ड पॉइंट अच्छा खासा अगर रिवार्ड पॉइंट हो गया, आपने अच्छी खरीदारी की है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवार्ड पॉइंट मिलेगा। उस रिवार्ड पॉइंट को आप या तो गिफ्ट वाउचर ले लीजिए किसी भी कंपनी का आप ऑनलाइन परचेजिंग करने के लिए, या वहाँ से जो भी ऑफ़र है आपके रिवार्ड पॉइंट पर जो भी ऑफ़र होता है आप वो सामान ले सकते हैं। तो ये भी बड़ा फ़ायदा होता है रिवार्ड पॉइंट का, आप रिवार्ड पॉइंट का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अब हम जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड से हमें नुकसान क्या हो सकते हैं। सबसे बड़ा नुकसान है अगर आप बिना सोचे समझे खरीदारी कर रहे हैं और उसका समय से रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो रीपेमेंट ना करने के वजह से आपको जो लेट फीस चार्जेस देने पड़ते हैं क्रेडिट कार्ड पर, आपको बस वही नुकसान है, दूसरा कोई नुकसान नहीं होता है। और उसके अलावा अगर आप क्रेडिट कार्ड का समय से रीपेमेंट नहीं करते हैं तो आपकी सिविल खराब हो जाती है। आपको फिर से लाइफ में कभी भी आप कोई लोन लेने जाएंगे तो सबसे पहले आपका सिविल ही देखा जाता है। तो अगर आप समय से रीपेमेंट नहीं करेंगे, आपका सिविल खराब हो जाएगा, तो आपको फिर से लोन लेने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। क्रेडिट कार्ड इनकम से ज़्यादा यूज करने पे आपके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ जाता है अगर आप उसको समय से पेमेंट नहीं कर पाते हैं। तो मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल ओपिनियन से, क्रेडिट कार्ड से कोई नुकसान नहीं होता है अगर आप क्रेडिट कार्ड समझदारी से यूज कर रहे हैं। आपको पता है कि आपका बिल डेट, आपका ड्यू डेट क्या है, आपको कब पेमेंट करना है, आपको कितना पेमेंट करना है, आप उसको जितनी खरीदारी कर रहे हैं उतना आपको पेमेंट करना, आप ये पहले सोच के बैठे हुए हैं, तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि क्रेडिट कार्ड को कैसे यूज किया जाता है, क्रेडिट कार्ड यूज करने का सही तरीका क्या है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड को कैसे यूज करेंगे जिससे आपको उसका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा।